श्री देवव्रत जी, डॉक्टर टी.आर. मनोचा जी को सम्मानित। पूरा जाएगा मुझे दीजिए, क्या बात बेटे संभाल लेना सारी। श्री मोहन जी कृपया स्टेज पे आए। श्री मोहन जी, कविंदर सिंह राणा एडवोकेट कृपया मंच पे आए। हमारे बी.के. ठाकुर जी उनको सम्मानित करेंगे। कविंदर राणा जी, श्री अशोक जी, अशोक राणा जी, श्री तेज सिंह जी, डॉक्टर एन.पी. सिंह को सम्मानित करेंगे। श्री लक्ष्मण सिंह राणा। और खिले गुलदस्ते, कुछ कहने या बोलने से पहले आप सभी को संजय राणा की नमस्ते। स्टेज पर विराजमान हमारे चीफ गेस्ट ओएसडी मुख्यमंत्री श्री संजय भटला जी, डॉक्टर मंजीत जी डिप्टी सीएमओ, डॉक्टर आशुतोष जी आई सर्जन नीलोखेड़ी से, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री बी.के. ठाकुर जी जो मशहूर नेत्र विशेषज्ञ आई स्पेशलिस्ट और सक्षम हरियाणा के अध्यक्ष हैं, ऑल हरियाणा। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आशीष जी उपाध्यक्ष सक्षम हरियाणा, डॉक्टर एन.पी. जी उपाध्यक्ष माधव नेत्र करनाल, डॉक्टर चंद्रमोहन जी अध्यक्ष सक्षम करनाल, जिले का नाम सबसे ऊपर हो तो ज्यादा से ज्यादा दान दीजिए। दान भी मुफ्त में होता है और जिसको ये कॉर्निया लगाया जाता है वो भी मुफ्त में लगाया जाता है। उसके लिए जो खर्चा हॉस्पिटल का आ रहा है वो सरकार उस हॉस्पिटल को वो खर्चा देती है। खर्चा दिया जाता है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम होता है क्योंकि ये दान है।
एक आदमी मृत्यु उपरांत जब भी जैसे आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी किसी की व्यक्ति की मौत होती है तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कहिए कि आप नेत्रदान करें। 6 घंटे तक नेत्रदान किया जा सकता है। उसके लिए सरकारी सुविधा भी ली जा सकती है 102 नंबर पे फोन करके। नहीं तो हमारे सक्षम और हमारे मदर मित्र बैंक के जितने भी सदस्य हैं ये हर गांव में अवेलेबल है, जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नेत्रदान को बढ़ावा दीजिए। जीते जी रक्तदान और मृत्यु उपरांत नेत्रदान, और दान करने से बड़ा और कुछ नहीं है। और राजा कर्ण की इस नगरी में इस दान के महत्व को समझिए, इसको ज्यादा दान कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ही सोचेंगे यार हमने तो कॉर्निया दे दिया, हमने आंख दान कर दी, पता नहीं वेस्ट चलेगी, कूड़े में चलेगी। नहीं, क्योंकि जितने भी नेत्र बैंक हैं वो बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही कोई भी पुतली उनके पास आती है तो वो चाहे सरकारी संस्था है चाहे प्राइवेट संस्था है, जहां पर ये कॉर्निया दूसरे को दिया जाना है, जिसको कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, तो वहां तुरंत उनको मैसेज भेजते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक टिश्यू कॉर्निया उपलब्ध हुआ है, अगर आपको ये जरूरत है तो आप हमारे से ले जाइए। जिसको आपसे लेने के बाद एक मटेरियल होता है एनके मीडियम, उसमें स्टोर करके जो हमारे उन्होंने एक गाय को बचाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, शरीर की बलि दे दी थी सिर्फ एक गाय की रक्षा के लिए। अगर जो पुराने हिस्ट्री में लोग जानते होंगे, राजा श्री थे, उन्होंने एक बाज से कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का उसके वेट के बराबर अपना शरीर का दान कर दिया था। दधीची ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। इंद्र देवता जी ने जब वो राक्षसों से हार रहे थे, स्पेशली वृतासुर राक्षस से हार रहे थे, तो उनको पता लगा कि इसको कैसे हराया जाए। कि उनको पता लगा कि कोई आदमी अगर अपनी हड्डी दे दे, अगर वो नेचुरल डेथ से मरे, खुद अपनी इच्छा मृत्यु से मरे, और उसके बाद उसकी हड्डी से जो अस्त्र बनेगा उससे वृतासुर राक्षस की उसकी हत्या की जा सकती है। तो कोई तैयार नहीं हुआ, महर्षि दधीची जी तैयार हुए। उन्होंने अपनी हड्डियां दान के रूप में इंद्र देवता को दी, जिससे कि अस्त्र बना करके वृतासुर की उन्होंने हराया, उसको मारा। आपने करनाल की बात करें, राजा कर्ण इतने बड़े दानी थे, उनके दरबार से कोई भी कभी खाली नहीं गया। इवन उन्होंने अपने कवच, कुंडल, दान सब कुछ दान कर दिए, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने तब भी दान करने की सोची। तो इसलिए पुराना हमारा जो हिस्ट्री है सब दान भरा पड़ा है, हम दान की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो हमें भी आज की जो जरूरत है, कॉर्निया, आंखें दान करना, ये कोई हम बाहर नहीं बना सकते। हमारे ऐसे भाई पूरे देश में बैठे हुए हैं जिनकी कॉर्निया की जरूरत है, तो हमें ही मृत्यु उपरांत दान करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक और मैं हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश में लगभग 980 बैंक हैं जो कि काम कर रहे हैं। कोई एक्टिव है, कोई नॉन एक्टिव है, लेकिन उनकी हर साल ग्रेडिंग होती है। और आपको जानकर के खुशी होगी, इस साल हमारा माधव मित्र बैंक पूरी इंडिया में 6ठे स्थान पर आया है और नॉर्थ इंडिया में पहले स्थान पर है। तो ये आप सबके प्रयासों से ही है, कोई एक आदमी का काम नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, सबका इसमें योगदान है। और इसके बाद मैं बात करूं कि हमारी जो कोशिश होती है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अध्यापकों को सम्मानित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि लेक्चरर भूपेंद्र सिंह, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, जोरदार क्लैपिंग। फरीदपुर से श्री साहब सिंह कैरवाली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नेक्स्ट श्री सतीश कुमार जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतपुर। सतीश कुमार जी, जोरदार क्लैपिंग, बच्चे क्लैपिंग करते रहे। ठीक है। श्री अशोक कुमार जी, SBS पनौड़ी। श्री अशोक कुमार जी, श्री बजिंदर जी, SPS स्कूल। शाबाश, ऐसे ही तालियां बजती रहें। श्री राम कुमार जी,
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा, हमारे प्रधानाचार्य अनिल राणा जी भी साथ में रहें। श्री समय सिंह जी, लेक्चरर संस्कृत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरईपुर। समय सिंह। नेक्स्ट कुलदीप सिंह, दशमेश पब्लिक स्कूल राणा। जसवीर सिंह राणा, लालूपुरा। जसवीर सिंह। श्री विक्रम सिंह, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बक्सर। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। श्री संग्राम सिंह राणा, मैनेजर ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरोंडा। संग्राम सिंह। श्री मनोज सिंह। श्री मनोज सिंह। गवर्नमेंट सीनियर श्री मनोज जी। श्री विजयपाल जी, गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा। विजयपाल जी। श्री देवेंद्र राणा, गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अक्षय राणा। श्री सुरेश शर्मा जी, ये सभी हमारे अध्यापक हैं गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा से। मांगेराम जी। सुरेश शर्मा जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जोरदार क्लैपिंग। 5 सितंबर को सक्षम की तरफ से शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों का सम्मान करने का हमारा उद्देश्य ये था कि समाज में जो भी दिव्यांग बच्चे हैं वो माता पिता के बाद अध्यापक के संपर्क में आते हैं, तो अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उनका मनोबल बढ़ा सकता है, उनको प्रेरित कर सकता है, और आसपास उनके सकारात्मक वातावरण निर्मित कर सकता है कि जिससे वे आगे चल के भविष्य में एक देश के अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र उनकी उपलब्धियों का फ़ायदा उठा सके जी। क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, तो ये ज़्यादा ड्यूटी अगर बनती है तो माता पिता के बाद अध्यापक की बनती है। इसी कड़ी में हमने अध्यापकों को बुलाया ताकि वे दिव्यांग बच्चों और हमारे सक्षम के बीच में एक कड़ी का काम कर सकें। अगर उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वे अपने लेवल पे भी उनको सकारात्मक रूप से बढ़ावा देंगे और जो हमारे लायक हो सकता है सक्षम को बताएंगे। अगर उनको शारीरिक कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, तो सक्षम उसको दूर करने का प्रयास करेगा जी। तो इस कड़ी में ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया। एक बच्चे की आंख में प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है। एक 9 साल का बच्चा है जिसकी एक आई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। तो हमारा प्रयास है कि कल उसको बुला के करनाल दोबारा चेक करके और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराया जाए जी। आज टीचर डे है, अध्यापक हो आप भी, आपको भी शुभकामनाएं, और अध्यापकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? सभी अध्यापकों का इस पवित्र दिवस पर हम अभिनंदन ही करेंगे। एक अध्यापक के रूप में मैं समझता हूँ कि अध्यापक के लिए केवल एक ही दिन सम्मान का नहीं होता, समाज उनको प्रत्येक दिन सम्मान देता है। जहाँ समाज उनको सम्मान देता है वहीं हमारा भी दायित्व है जी कि समाज को हम कुछ दें जी। और सक्षम उसी दिशा में कार्य करता है जी कि जो हमारे बीच दिव्यांग लोग हैं, अध्यापकों से भी हमने यही आग्रह किया है कि भाई ये आपकी भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि उन बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाए, वे समाज से कटे महसूस न करें
समाज का एक अंग है में, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद।